हम पढ़ेंगे कि टैक्स ऑन बायर के जब बायर पर टैक्स लगे तो फिर क्या होता है। तो अब इसमें हम पहले डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ड्रा कर लेंगे। तो आपको पता है कि जब डिमांड कर्व हम ड्रा करते हैं तो इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप मीन्स कि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो इसमें नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए इसकी जो कर्व होगी वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी और जो सप्लाई है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी कि सप्लाई क्योंकि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये जो कर्व होगी डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो ये दोनों कर्व्स हमने पहले ड्रा करनी है और एक्स एक्सिस पे हमारे आ जाएंगे गैलन्स ऑफ गैसोलिन और वाई एक्सिस पे आ जाएंगे प्राइस पर गैलन, यानी कि वाई एक्सिस पर प्राइस आ जाएगी और एक्स एक्सिस पर गैलन्स ऑफ गैसोलिन। तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है कि जब दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करें, यानी कि जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट कौन सा होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि इधर पॉइंट जो शो हो रहा है वो कौन सा है ए का, यानी कि ए पॉइंट कौन सा है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप देखें कि जो हमारी क्वांटिटी है गैलन्स की, गैलन्स ऑफ गैसोलिन वो कितनी है 1000 और इस पर प्राइस कितनी है $1। तो ये था इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसकी ये कौन सा पॉइंट है इक्विलिब्रियम विदाउट टैक्स, यानी कि अभी इस पॉइंट पे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। विदाउट टैक्स जो पॉइंट है वो कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके बाद जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो जब टैक्स लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब टैक्स लगाते हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है क्योंकि वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो आम लोग जो हैं वो क्या करते हैं अपनी डिमांड पहले की निस्बत कम कर लेते हैं। अब पॉइंट फिर क्या हो जाएगा ए से सी पे आ जाएगा, यानी कि डिमांड आपने पढ़ा भी था डिमांड वाले टॉपिक में कि जब डिमांड कम होती है तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाती है, यानी कि जब टैक्स लगने के बाद जो डिमांड कर्व आई वो बिलो जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उससे बिलो आ गई, यानी कि सी पॉइंट पे आप दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई और डिमांड। अब ये नया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया सी। तो अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है विद टैक्स, यानी कि टैक्स लगाने के बाद जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है सी पॉइंट। तो यहाँ पे देखें कि टैक्स लगने के बाद जो इक्विलिब्रियम पॉइंट सी है, यहाँ पे जो क्वांटिटी यानी कि गैलन्स ऑफ गैसोलिन है वो कितने हैं 900 और इसकी प्राइस कितनी है $0.85, यानी कि अब टैक्स लगाने के बाद देखें कि आपने पढ़ा भी था कि किसी भी चीज़ पर टैक्स लगने या महंगी होने से प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी या डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो कम पहले 1000 थी, अब कितनी होगी 900, यानी कि पहले की निस्बत 100 डिमांड जो है वो क्वांटिटी कम होगी। और प्राइस पहले कितनी थी 1 थी और ये कितनी है 0.85। अब ये जो प्राइस है ये कौन रिसीव करेगा सेलर के, यानी कि टैक्स लगने के बाद जो प्राइस रिसीव करेगा सेलर वो कौन सी है 0.85। और इससे अबव एक पॉइंट है बी, पॉइंट बी क्या है, यहाँ पे भी क्वांटिटी जो है 900 लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या है इंक्रीज हो गई है, यानी कि 1 से 1.15 हो गया। तो ये जो प्राइस है ये कौन पे करेगा बायर, यानी कि ये बायर जो प्राइस जो पे करेगा 1.15 और सेलर रिसीव करेगा 0.85 और इन दोनों में डिफरेंस कितना है $0.30। वो क्या हो गया वो टैक्स हो गया, यानी कि 0.30 जो इसमें डिफरेंस है वो टैक्स है। 1.15 जो प्राइस है वो कौन पे करेगा बायर और 0.85 जो प्राइस है वो कौन रिसीव करेगा सेलर। तो ये आपने देखा इसमें कि जब बायर पे टैक्स पड़ता है तो वो अपनी डिमांड कम कर देता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से या टैक्स लगने से उसकी डिमांड जो है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है और वो अपनी क्वांटिटी को भी कम कर देता है। तो ये था टैक्स ऑन बायर पे। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका कि टैक्स ऑन सेलर, कि जब सेलर पे टैक्स पड़े तो फिर क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें भी सेम एज इट इज़ आपकी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाएगी, वाई एक्सिस पे प्राइस आ जाएगी। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ए है, यानी कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपको पता है कि डिमांड कर्व नेगेटिव रिलेशन है और सप्लाई में पॉजिटिव है। तो इसमें जब दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ए है ये कौन सा पॉइंट है विदाउट टैक्स, यानी कि टैक्स लगने से पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो पॉइंट ए है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 750 और प्राइस कितनी है 7000, इक्विलिब्रियम विदाउट अप्लाइंग टैक्स। तो इसके बाद जब हुकूमत टैक्स आयद करती है सेलर पे तो फिर वो क्या करता है अपनी सप्लाई कम कर देता है, क्योंकि जाहिर है जब हुकूमत टैक्स आयद करती है, फॉर एग्जांपल वो कहती है मुझे इस प्रोडक्ट पे 2 रुपये या 10 रुपये, लेट्स सपोज के 10 रुपये ही वो टैक्स आयद करती है, तो फिर वो सप्लायर क्या करेगा अपनी सप्लाई कम कर देगा क्योंकि उसकी कास्ट बढ़ जाएगी टैक्स लगने से। तो फिर सप्लायर जो प्रोड्यूसर है वो डिस्करेज हो जाएगा, वो कहेगा कि टैक्स लगाने से ज़ाहिर है उसकी चीज़ें जो महंगी प्रोड्यूस हो रही हैं वो अपनी सप्लाई पहले से कम कर देगा।
तो वो पॉइंट फिर नेक्स्ट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो बी पॉइंट होगा, यानी कि अब टैक्स लगने के बाद जो बी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है कि टैक्स लगने के बाद जो पॉइंट है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का बी है। अब यहाँ पे देखें कि पहले वो क्वांटिटीज़ जो प्रोड्यूस कर रहा था 750 का रहा था, लेकिन टैक्स लगने के बाद वो कितनी कर रहा है 500, यानी कि पहले की निस्बत कम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि उस पर टैक्स आयद हो गया। और यहाँ पे प्राइस कितनी होगी 7400, तो वहाँ पे कितनी थी 7000, यानी कि 400 जो प्राइस है वो अबव होगी। तो इसके बाद जो पॉइंट सी है वो क्या है 6400। अब पॉइंट बी पर जो प्राइस है वो कौन पे कर रहा है बायर, यानी कि 7400 जो प्राइस है वो बायर पे कर रहा है और 6400 कौन रिसीव कर रहा है सेलर। और इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 1000 का, तो 1000 का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया टैक्स हो गया, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस टैक्स और 7400 जो है वो बायर जो है वो पे करेगा और 6400 सेलर रिसीव करेगा। तो आपने देखा कि टैक्स लगने से सप्लाई के वो पहले से कम कर देता है जो सप्लायर है क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता है। तो आपने एक चीज़ नोट की है इसमें जो मेन पॉइंट है कि हमेशा जो बायर है वही ज़्यादा अमाउंट पे करता है और जो कम अमाउंट है वो हमेशा सेलर ही रिसीव करता है। इन दोनों कर्व में आपने देखा कि टैक्स ऑन सेलर पर या टैक्स ऑन बायर पर दोनों में एक ही पॉइंट ये कॉमन है कि जब टैक्स लगता है तो ज़्यादा अमाउंट बायर ही पे करता है और कम अमाउंट जो रिसीव करता है वो सेलर ही। तो इसके इम्पैक्ट क्या हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस के इम्पैक्ट्स क्या हैं, टैक्सेस डिस्करेज्ड मार्केट एक्टिविटी, यानी कि जब टैक्स लगाते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ पर जब टैक्स लगता है तो मार्केट पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का भी, दोनों को इफेक्ट होता है। फिर सेकंड पॉइंट है कि व्हेन अ गुड इज टैक्स द क्वांटिटी सोल्ड इज स्मॉलर। ये पहले भी मैंने आपको पॉइंट रिवाइज किया था कि जब टैक्स लगता है किसी भी चीज़ का तो वो जो क्वांटिटी जो सोल्ड होती है वो पहले की निस्बत कम हो जाती है क्योंकि उस पर टैक्स आयद हो जाता है। और बायर्स एंड सेलर हैव द सेम बर्डन ऑफ टैक्स। तो हमने डायग्राम से भी देखा है कि जब टैक्स लगता है तो बायर्स और सेलर्स दोनों पे सेम अमाउंट का बर्डन होता है, यानी कि दोनों से शेयर हो जाता है। तो एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया अभी डायग्राम में भी कि जब बायर्स पे मोर एंड सेलर रिसीव लेस, यानी कि जो जब टैक्स लगता है तो बायर्स जो है वो ज़्यादा पे करता है और सेलर जो है वो लेस रिसीव करता है। ये दोनों पॉइंट में कॉमन था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि टैक्स के बारे में पहले बताया कि टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है, ताकि अपने जो रेवेन्यू है उसको रेज़ करने के लिए। फिर टैक्स लगने से जो है वो मार्केट इफेक्ट होती है। इफेक्ट कौन होता है, बायर्स और सेलर दोनों इफेक्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बायर्स पर ज़्यादा इफेक्ट होता है या सेलर पर टैक्स लगने से। तो उसमें से एक इकोनॉमिस्ट ने टर्म यूज़ की टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस क्या है कि दोनों पार्टिसिपेंट्स पे शेयर होता है, तो शेयर होता है। फिर इसके बाद हमने डायग्राम में पढ़ा कि टैक्स ऑन बायर पर और टैक्स ऑन सेलर पर। कि टैक्स ऑन बायर पर जब टैक्स लगता है तो बायर जो है अपनी डिमांड कम कर देता है क्योंकि उस पर टैक्स लगता है। और सेलर क्या करता है, अपनी सप्लाई कम कर देता है क्योंकि उस टैक्स लगने से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोड्यूस करने की, इसलिए वो अपनी सप्लाई कम कर देता है। इसके बाद इम्पैक्ट पड़े हमने टैक्सेस के कि टैक्स लगने से जो मार्केट जो है वो डिस्करेज हो जाती है। फिर क्योंकि ज़ाहिर है डिस्करेज होगी वो फिर चीज़ें जो हैं वो लेस सेल होंगी। और एक लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट कि बायर्स पे मोर एंड सेलर रिसीव लेस, के बायर्स जो हैं वो ज़्यादा पे करते हैं और सेलर लेस रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये था हमारा टॉपिक।